बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ हरा चना या जिसको छोलिया भी कहा जाता है उसका पुलाव बनाने की रेसिपी दे रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये पुलाव बनकर तैयार होता है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमको फ़ॉलो कर लें। बहुत आसानी से बन जाने वाला ये पुलाव बिल्कुल देगी चना पुलाव जैसा होगा और इंतहाई आसानी के साथ ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस मज़ेदार और लजीज रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पतीली ली है और उसमें 3/4 कप यानी पौना कप ऑयल का शामिल किया है। आप घी या ऑयल कुछ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। 3/4 कप इसमें ऑयल शामिल करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाला लिया है, जिसमें 1 खाने का चम्मच लेवल करके ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 से 2 बादियान के फूल हैं, 10 से 15 काली मिर्च है, 5 से 6 लौंग हैं और एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का इसमें शामिल कर दिया है। ये तमाम गरम मसाला डालने के बाद हमें इसको मीडियम हीट रखते हुए फ्राई करना है कि ये हल्का हल्का सा क्रैकल होना शुरू हो जाए। जैसे ही हल्का सा फ्राई होगा गरम मसाला, हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस करके शामिल कर देंगे, जिसको मैंने बारीक स्लाइस किया हुआ है। हमें इस प्याज को हल्का सुनहरी होने तक फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना हमें इसको। बस जैसे ही ये हल्का हल्का सा सुनहरी या गोल्डन होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल कर देंगे। कुकिंग करते हुए एक थोड़ा सा लेंथी काम यही होता है कि हमें प्याज को ब्राउन करना होता है। तो हाई हीट रखते हुए आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो गई है। तो मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। मेरे पास यहाँ पे ये फ्रीज़ हुआ हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट था, आप ताज़ा या फ्रीज़ कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले ना जलें और लो हीट कर दी है मैंने। अब यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, हस्बे ज़ायक़ा या 1 खाने का चम्मच लेवल करके मैंने नमक शामिल किया है, 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया है और 1 चाय का चम्मच ही भर के मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इन तमाम अज्जा के साथ अच्छे से मसाले भून लेंगे और फिर इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर शामिल कर दिए हैं, छिलका उतार दिया था और टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दिए हैं। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इन टमाटरों को मैं इस पानी के साथ गलने के लिए रख दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर। 5 से 7 मिनट के बाद टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएंगे। हमें इस स्टेज पर टमाटरों को अच्छे से गला लेना है, बहुत ज़्यादा भुनाई करके मसाले को भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें छोलियाँ ऐड करेंगे तो भी इसकी भुनाई होगी, टमाटर उसमें अच्छे से भुन जाएंगे। अब यहाँ मैंने इसमें आधा किलो या 2 कप जो है वो छोलिया शामिल किया है और ये वज़न ये इसके दाने निकालने के बाद है। आधा किलो छोलिया इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको इस मसाले में हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है मीडियम हीट रखते हुए। आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से भुन गए हैं और जो मॉइस्चर था वो भी ड्राई हो गया है। अब यहाँ मैंने 6 कप पानी इसमें शामिल किया है, क्योंकि मैं 3 कप या 750 ग्राम चावल इसमें शामिल करूँगी, तो उसके लिए मैंने डबल क्वांटिटी में जो पानी है वो शामिल कर दिया है। ये पानी काफ़ी है, इसमें चने गल भी जाएंगे और ये चावलों के लिए भी काफ़ी रहेगा। तो तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसको लो हीट पर चनों को गलने के लिए रख दिया था। जैसे ही चने गल जाएंगे तो मैंने इसमें एक बड़ा टुकड़ा लिया था अदरक का और उसको जूलिन काट कर वो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बीच से हल्का सा कट लगाया था और वो इसमें मैंने शामिल कर दिया। इन तमाम अज्जा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ मेरे पास 750 ग्राम या 3 कप चावल थे बासमती राइस, जिसको मैंने 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और फिर पानी फेंक कर मैंने वो चावल इसमें शामिल कर दिए हैं। हाई हीट रखते हुए हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है और इस स्टेज पर नमक चख कर मैंने इसमें नमक एडजस्ट कर लिया था। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच ही नमक मैंने इस स्टेज पर इसमें शामिल किया है। आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। हाई हीट रखते हुए हमें जो चावल का और इसका मॉइस्चर है पुलाव का, उसको ड्राई कर लेना है। हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे ताकि हमारे ये चावल टूटे ना। मॉइस्चर एक दफ़ा ड्राई हो जाएगा तो मैंने नीचे तवा रख दिया है और इसको अच्छे से हम स्टीम कुक कर लेंगे। 5 मिनट हाई हीट पर दम देंगे और फिर बाकी के 15 से 20 मिनट हम इसकी आंच बिल्कुल स्लो करके इन चावलों को दम पर रख देंगे। दम लगाने का ये तरीका इंतहाई परफेक्ट रहता है कि आप 5 मिनट चूल्हा तेज़ रखें और फिर बाकी जो 15-20 मिनट हैं वो चूल्हा आप हल्का कर दें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे खिले खिले ये चावल बनकर तैयार हुए हैं, एक एक दाना चावलों का अलग अलग है।
यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। डिश आउट करके आप इसको कचूमर सलाद के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ सर्व करें। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमको फ़ॉलो कर लें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाएँ। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।